उसकी आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी। छोटी भेड़ एक पत्थर के किनारे सिमटी हुई बैठी थी। वह डर के मारे कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वह बिल्कुल अकेली थी और उसने भेड़ को देख लिया। वह प्रेम से मुस्कुराया। ये रही मेरी भेड़। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। भेड़ ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी ओर देख। समय की बात है, सुबह का नरम सूरज पहाड़ों पर चमक रहा था। एक दयालु चरवाहा अपनी लाठी पकड़े अपनी 100 भेड़ों को संभाल रहा था। वह उनसे बहुत प्रेम करता था, बिल्कुल अपने परिवार की तरह। इन्हीं भेड़ों में से एक छोटी सी भेड़ बहुत जिज्ञासु थी। वह धीरे धीरे सबसे दूर निकल गई। चरवाहा दूर खड़ा था और उसे पता भी नहीं चला कि एक भेड़ अलग हो रही है। जब शाम को चरवाहा भेड़ों को गिनने लगा तो उसका दिल घबराहट से भर गया। क्या एक भेड़ कम है? उसने बेचैनी से चारों तरफ देखा, पर भेड़ कहीं नहीं थी। चरवाहे ने बाकी सभी भेड़ों को एक सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया और तुरंत अपनी लाठी और दीपक लेकर निकल पड़ा। उसका मन बस एक ही बात कह रहा था, मेरी छोटी भेड़ अकेली होगी, मैं उसे वापस लाकर ही रहूंगा। रात हो चुकी थी। पहाड़ियों पर गहरा अंधेरा छा गया था। चरवाहा दीपक ऊंचा उठाकर जोर से पुकार रहा था, छोटी भेड़, तुम कहाँ हो? चांद की रोशनी और हल्की सी धुंध के बीच उसकी आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी। छोटी भेड़ एक पत्थर के किनारे सिमटी हुई बैठी थी। वह डर के मारे कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वह बिल्कुल अकेली थी और उसने भेड़ को देख लिया। वह प्रेम से मुस्कुराया। ये रही मेरी भेड़। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। भेड़ ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी ओर देखा। चरवाहा खुशी से झुककर उस छोटी भेड़ को अपने कंधों पर उठा लेता है। दीपक की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी। भेड़ अब मुस्कुरा रही थी। वह अपने चरवाहे के साथ लौट रही थी। सुबह का सूरज उग रहा था जब चरवाहा लौट रहा था। बाकी 99 भेड़ें उसे देखकर जैसे खुश हो उठी। सबके बीच एक अनोखी प्रसन्नता थी। खोई हुई भेड़ वापस आ गई थी। एक बड़े जैतून के पेड़ के नीचे यीशु एक पत्थर पर शांत भाव से बैठे थे। उनके आसपास पुरुष, महिलाएं और बच्चे बैठे सुन रहे थे। यीशु प्रेम से बोले, मित्रों, परमेश्वर हर व्यक्ति से उतना ही प्रेम करता है। यदि कोई भटक जाए तो वह उसे ढूंढने अवश्य जाता है, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ को ढूंढने गया। उनका संदेश स्पष्ट था, परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है, चाहे कोई कितना भी दूर क्यों न चला जाए।